हरे कृष्णा। आज की एकादशी का नाम है विष्णु शयनी एकादशी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। मैं अपने गुरुदेव, अपने वैष्णव को, वैष्णव के समस्त वैष्णवी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ और उनसे अहंति की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। हरे कृष्ण। एकादशी व्रत हम कही चुके हैं कई बार कि करना जरूरी होता है। हर एकादशी का अपना एक महत्व है, उसकी एक कथा है। तो आज की कथा और उसका महत्व बताने का प्रयास करते हैं। एकादश्यो द्वादश्यो विशेषं कुरुते तु यः तस्य द्वारं न पश्यामि यावदाहुत संपलवम्। सनंत कुमार जी कहते हैं कि एकादशी और द्वादशी व्रत में जो भेद अथवा विशेष दिखता है, अर्थात एकादशी व्रत को बड़ा और द्वादशी व्रत को छोटा, अथवा द्वादशी का व्रत तो व्रत ही नहीं है। द्वादशी के व्रत का क्या लाभ, क्यों करें द्वादशी में व्रत, इस प्रकार का भेद करने वाला व्यक्ति, कुतर्क करने वाला, द्वादशी का अनादर करने वाला संपूर्ण सृष्टि काल भर के लिए नरक की प्राप्ति करता है, नरक गति को प्राप्त होता है, उसका कभी उद्धार नहीं होता। द्वादशी व्रत करके त्रयोदशी के दिन पारण करना चाहिए। यह पारण 100 यज्ञों का फल देता है। ध्यान दें, हमने पहले भी कहा था कि यदि कोई द्वादशी में दशमी टच हो जाए तो ऐसी एकादशी को ना करके द्वादशी और एकादशी को करनी चाहिए। मतलब जिस एकादशी में द्वादशी पड़े वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, और जिस एकादशी में दशमी तिथि पड़ जाए तो उसको हमें नहीं करना चाहिए। कभी कभी लोग कहते भी हैं कि भाई हमारे सनातन धर्म में यार 2-2 एकादशी, 2-2 दिवाली, 2-2 होली, इस प्रकार की बातें आती हैं। तो इसका आपको मर्द समझना चाहिए कि कुछ, जैसे एकादशी का एग्जाम्पल देता हूँ, एकादशी हमारी एकादशी को ही होती है, लेकिन अगर कोई दशमी उसमें आ जाए तो वो दशमी आने की वजह से एकादशी का संपूर्ण फल नहीं मिला ना। इसलिए ऐसी एकादशी को ना करके जिस एकादशी में द्वादशी आए वो फल हमें ज़्यादा मिलता है। तो अच्छा, इसका कारण क्या रहा? इसका कारण ये रहा, एकादशी माता का जो जन्म हुआ है वो एकादशी और द्वादशी तिथियाँ थी, उसमें दसवीं तिथि जरा सी भी नहीं थी, पॉइंट सुई के बराबर भी नहीं थी। अगर दसवीं तिथि जरा सी भी टच होती तो नहीं करना चाहिए। और दूसरी कुछ और भी कंडीशन है जो इस प्रकार है कि सूर्योदय से 6 दंड काल पहले एकादशी हो, मतलब जब सूर्योदय हो रहा हो उससे 6 दंड काल पहले एकादशी हो, मतलब उस समय तो एकादशी हो, तो ऐसी एकादशी संपूर्ण है। और यदि उस दिन एकादशी व्रत और उसी दिन एकादशी व्रत होगा, वरना हमें अगले दिन द्वादशी प्लस एकादशी करना चाहिए। ठीक है। बाकी इसका मैं जो तिथि है, समय है, मैंने एकादशी जो महत्वम है, हमने इसको 4 प्रकार की क्लासों में समझाया था। हमने 4 क्लासेस ली थी इसकी, एकादशी पार्ट 1, एकादशी पार्ट 2, एकादशी पार्ट 3, एकादशी पार्ट 4। जिनको अच्छे से एकादशी के बारे में समझना है कि इसका समय तिथि क्या है, तो इसके लिए एकादशी का जो पहला पार्ट है उसको ज़रूर सुने, उसे देखें, तो ये समझ में आ जाएगा कि ये सूर्योदय से 6 दंड काल पहले का क्या महत्व, मतलब क्यों नहीं करना चाहिए, तो आपको समझ में आएगा। तो अभी मैं छोटे से संक्षेप में मैंने बताया कि एकादशी जो व्रत है उसमें द्वादशी तिथि आ रही है तो अच्छा है, और दसवीं तिथि उसमें मैच कर रही है, दसवीं तिथि के साथ आ रही है तो उसको हमें नहीं करना चाहिए। माधव तिथि भक्ति जननी यतने पालन करी, कृष्ण बसती बलि परमम आदर वरी। भविष्योत्तर पुराण में कहा गया है एकादशी का दूसरा नाम माधव तिथि है, तीसरा नाम हरिवासर है।
यह भक्ति को जन्म देने वाली है तथा भगवान का वास भी इसी में, मतलब भगवान भी इसी में वास करते हैं। अतः इस व्रत को बड़े प्रेम से पालन करना चाहिए। हम तो कहते हैं कि भाई अगर कोई व्यक्ति एकादशी व्रत करे तो उसके जीवन में धीरे धीरे पाप खत्म होते हैं, कृष्ण कृपा मिलती है और शरीर छोड़ने पर भगवान की प्राप्ति होती है। भविष्योत्तर पुराण में इस एकादशी का महात्म युधिष्ठिर, कृष्ण संवाद, नारद, ब्रह्मा मतलब भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर में जो वार्ता हुई थी एकादशी, युधिष्ठिर जी ठाकुर जी से बार बार प्रश्न करते थे कि इस एकादशी का महत्व बताओ, तो भगवान उस व्रत को महिमा बताते थे कि नारद और ब्रह्मा जी के बीच में जो इस एकादशी का संवाद हुआ है उसको भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम एवं महात्म क्या है, इसका देवता कौन है, इस व्रत के पालन का क्या विधान है, कृपया करके हमें बताइए। मतलब युधिष्ठिर जी भगवान से प्रार्थना करें। तब भगवान बोले, यही प्रश्न किसी समय देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। ब्रह्मा जी ने उस प्रश्न के उत्तर में नारद जी को आश्चर्यजनक एक घटना सुनाई, तुम भी उसे सुनो। ब्रह्मा जी बोले, इस संसार में एकादशी व्रत के समान कोई अन्य पुण्य कर्म नहीं, उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, सबसे बड़ा एकादशी व्रत है। समस्त पापों को नाश करने के लिए अगर कुछ है तो वो है विष्णु व्रत एकादशी, जिसे हमें अवश्य ही पालन करना चाहिए। जो मानव एकादशी व्रत नहीं करता उसे नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता, वो नरक 100% जाएगा। अब आप कहोगे साहब मैं तो कोई पाप ही नहीं करा, मैं क्यों जाऊँ? मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, इसके लिए आप एकादशी का जो महत्वम है उसको आप जरूर सुने। एकादशी की 4 हमने क्लासेस ली थी, हमने एकादशी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, उसको जरूर सुने, तब आपके समझ में आएगा कि एकादशी व्रत हमें क्यों जरूरी है। आषाढ़, अच्छा तो आगे इसकी कथा शुरू हो रही है। अब आषाढ़ महीने की शुक्ल एकादशी का नाम शुक्ल पक्ष जब आता है, ये हमारा जो महीना है ऐसे में आषाढ़ का महीना ही है, और शुक्ल पक्ष आ रहा है। एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे बोलते देवशयनी अथवा पद्मा एकादशी। भगवान ऋषि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए इस व्रत को हमें जरूर करना चाहिए। पुराण में वर्णन आता है कि सूर्य वंश में प्रबल प्रताप राजा अपनी प्रतिज्ञा को सत्य पूर्ण कर दिखा, जो जैसा कहते थे वैसे ही करते थे। मानधाता नाम के एक चक्रवर्ती राजा रहते थे। वो राजा अपनी प्रजा को अपने प्रिय पुत्र की तरह पालन पोषण करते थे, मतलब बहुत जैसे लोग अपने बच्चे को प्रेम करते थे वैसे ही राजा अपने राज्य में अपने सभी प्रजाजनों का पुत्रों की तरह पालन करते थे और स्वयं वैदिक धर्म का आचरण करते थे। प्रजा को भी अकाल, महामारी, अतिवृष्टि, सूखा, भूमि कर्म आदि कैसा भी देव दुर्योग नहीं आता था। मतलब राज्य में बड़ी खुशहाली थी, सब बड़े प्रसन्न थे। उनके पास अनैहिक उपार्जित धन नहीं था। प्रजाजन सुखपूर्वक रहते थे, परंतु बहुत समय निकल जाने पर कुछ देव और दुर्योगवश लगातार 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। देखो अभी भी इतना अच्छा समय था, माना था राजा रहते अपने प्रजा का पुत्र की तरह पालन करते थे, कभी कोई परेशानी नहीं आई, सब लोग बड़े सुखी से थे। लेकिन कुछ ऐसा भी जीवन में दुख आता है, तो ऐसा ही दुख आया कि 3 साल तक उस राज्य में बारिश नहीं हुई, जिस कारण से देश में फसल नहीं हुई। जब अनाज ही नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा, लोग कैसे जीवित रहेंगे। पूरे राज्य में भूखमरी फैल गई, जिससे प्रजा त्रस्त हो गई। भूखमरी के कारण देश में कर्म, धर्म, यज्ञ, वेदाध्ययन सभी सत्कर्म बंद हो गए। भैया हम सब जानते हैं कि देखिए बिना पेट अगर भरा नहीं है, अगर हमारे पेट में भोजन नहीं है तो हमसे कुछ नहीं होता। धर्म कर्म क्या, कोई भी कर्म नहीं होता। तो ये बात सच है। तो प्रजा के सभी धर्म कर्म जो थे सत्कर्म वो सब बंद हो गए। भाई सब लोग भूखे मर रहे हैं, भूख से व्याकुल हैं। अंत में सारी प्रजा राजा के पास आकर के बोली, हे राजन, आपकी प्रजा का हित जिसमें निहित है, यह वचन को सुनिए। शास्त्रों में जल को
वारी कहा गया, जल को वारी कहते हैं। जल में भगवान का निवास अर्थात अयन अर्थात आश्रय है, इसलिए भगवान का नाम नारायण है। जल वृष्टि से अन्न की उत्पत्ति, जब जल की बारिश होती है इससे अन्न उत्पन्न होता है तथा अन्न द्वारा प्रजाजनों का पालन होता है। जल की वर्षा न होने के कारण अन्न का अभाव हो गया है, इससे प्रजा भूखी मर रही है। हे राजन, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे प्रजा का पालन सुचारू रूप से हो सके तथा राज्य में शांति स्थापित हो सके। तब राजा ने कहा, आप लोगों का कहना सत्य ही है। अन्न ही ब्रह्ममय कहा गया है, अन्न से ही सब कुछ होता है, अन्न से ही प्राणी का जन्म होता है, जीवन धारण करता है। शास्त्रों में लिखा है कि राजा के धर्माचरण से ही प्रजा सुखी और पापाचरण से दुखी होती है, जबकि मैं स्वयं यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरा ऐसा कौन सा पाप आ गया है जिससे प्रजाजन दुखी है। फिर भी मैं प्रजाजन के कल्याण हेतु पूर्ण रूप से प्रयत्न करूँगा ताकि प्रजा का कल्याण हो सके, इसका मैं पूरी कोशिश करूँगा। ऐसा कहकर राजा ने अपने कुछ नगरवासी व थोड़ी सेना लेकर के ब्रह्मा जी को प्रणाम करके सघन वन में प्रवेश किया। वहाँ वन में बड़े बड़े महात्माओं ऋषि मुनियों के आश्रमों में जाने लगे, विचरने लगे, मतलब उनका आशीर्वाद लेने लगे। भाग्यवश राजा जी को ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा जी के दर्शन मिले। अंगिरा ऋषि के दर्शन होने से उनका अंगिरा ऋषि का जो तेज था उससे ब्रह्मा जी के समान तेज था। उनके तेज से 10 दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। उनके दर्शन मात्र से ही जितेंद्रीय राजा मांधाता ने प्रसन्नचित होकर के वाहन से उतर करके हाथ जोड़ करके ऋषि के चरणों में वंदना की, उनका अभिवादन किया। अंगिरा ऋषि जी ने राजा को आशीर्वाद दिया और राजा से सब कुशल पूछा। राजा ने कहा, हे भगवान, शास्त्र विधि के अनुसार, धर्मशास्त्र के नियमानुसार पृथ्वी का पालन करता हूँ, फिर भी मेरे राज्य में 3 वर्षों से बारिश नहीं हो रही है। मुझे इसके कारण का पता बताइए। इसके बारे में जानने का मैं बड़ा इच्छुक हूँ। मैं आपके पास आया हूँ, कृपा करके इसका मुझे कारण बताइए। तथा यह भी बताइए कि प्रजाजनों को मैं कैसे सुख और शांति दे सकूँ ताकि मेरी प्रजा कुशल मंगल रहे। ऋषि अंगिरा जी ने कहा, राजन, सभी युग में सतयुग श्रेष्ठ है। इस युग में चतुर्माद युक्त पूर्ण है। इस युग में ब्राह्मणों के सिवाय कोई भी तपस्या नहीं कर सकता। मतलब आप गलत ना समझे, कथा के माध्यम से ये ना समझे कि गलत, मतलब सतयुग में केवल ब्राह्मण ही तपस्या करते थे, अन्य को करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। ब्राह्मणों का तेज था, मतलब ब्राह्मणों के आसर असल, मतलब इस सतयुग की बात कर रहे हैं। हमारे 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। सतयुग सबसे पहले, जहाँ पर पाप जो है बहुत कम होता था, तो उस युग की बात कर रहे हैं। तो ये उस युग की बात है। ये जब घटना हुई है, राजा जो थे, सतयुग की बात थी। तो राजा जो हमारे अंगिरा ऋषि जी थे, उन्होंने कहा कि भाई राजन, सही बात है, तुम एक अच्छे धर्मात्मा राजा हो, तुम अच्छा कार्य करते हो। तो एक समस्या ये है कि जो हमारा ये युग चल रहा है, इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्या कर सकता है, लेकिन दुर्भाग्यवश आपके राज्य में कोई शूद्र जो छोटी जाति का है वो तपस्या कर रहा है। उसके द्वारा अनधिक इस प्रकार का कार्य करने से तुम्हारे देश में वर्षा नहीं हो पा रही है। आप उसका वध कर दीजिए, जिससे सब तभी पाप की शांति होगी। यह सुनकर राजा बोले, हे मुनिवर, तपस्या करना तो कोई गलत काम नहीं है। मैं उस निरपराध व्यक्ति का वध करना नहीं चाहता, नहीं करूँगा। मेरे सामर्थ्य से बाहर है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। भाई सही बात है। अब देखो सतयुग हो, लेकिन ये गलत, फिर मैं बोल रहा हूँ, कोई गलत ना समझे। सतयुग में का समय ही ऐसा होता है कि उस समय केवल ब्राह्मण को ही पूजा कर लें बहुत है। हाँ, जैसे मैं बता दूं, घर में एक परिवार है, तो घर में 2-3 साल 4 साल के छोटे बालक भी हैं और बड़ा भी है ना। तो कोई भी जो कर्म होते हैं वो बड़ा कोई व्यक्ति कर ले, खाना बनाना, व्यापार करना, पैसा कमाना, वो छोटे बच्चे थोड़ा ना करेंगे।
उसी तरह उस समय क्योंकि वो जो बड़े थे उनके करने से ही सब परिवार सुखी हो सकता है, वो छोटे बच्चे भी सुखी हो सकते हैं। तो उस समय में क्या था कि ब्राह्मण जो थे तपस्या करते थे, उन्हीं के प्रभाव से सभी धर्म के, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सही प्रकार के। फिर मैं कहना चाहूँगा ये सब भगवान के, हम लोग सब भगवान के हैं, किसी प्रकार का जाति बंधन नहीं होना चाहिए, सब लोगों में प्रेम। और वैसे भी कलयुग का समय है, ये तो सतयुग की बात है, कलयुग में हमें सबको प्रेम से रहना चाहिए, जाति धर्म का हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान का भक्त है वो सबसे बड़ा है। चाहे ऐसा नहीं है, कलयुग में हमारे महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु साहब कहते हैं ब्राह्मण नहीं है, जो व्यक्ति ब्राह्मण है और वो ब्राह्मण धर्म नहीं निभा रहा है, वो व्यक्ति सब ऐसे अनधिक कार्य कर रहा है जो धर्म से उचित नहीं है, तो व्यक्ति शूद्र है भाई। और जो व्यक्ति शूद्र होते हुए भगवान के धर्म का आचरण कर रहा है, हाँ, तो वो व्यक्ति ब्राह्मण है। कलयुग में ब्राह्मण जो है जात से नहीं है, कर्म से है, ध्यान रखिएगा। कलयुग में अगर कोई व्यक्ति, देखो मैं तो योग्य नहीं हूँ, मैं तो अपने गुरु परंपरा से, जो मेरे गुरु वैष्णव हैं उनके द्वारा बताई गई बातों, जो मेरे हमारे जो श्री चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण भाव लेकर के आए, साफ कहा है कि जो व्यक्ति इस कलयुग में, हर व्यक्ति शूद्र है, लेकिन जो व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, शूद्र हो, सब शूद्र हैं, क्योंकि जन्म से सब शूद्र हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जो व्यक्ति हरि की कृपा से आध्यात्मिक क्षेत्र में बढ़ जाए, भगवान श्री कृष्ण का भक्त बन जाए, वही सर्वश्रेष्ठ है, वही ब्राह्मण है, बाकी कोई ब्राह्मण नहीं है। इसको अच्छे से गांठ बांध लीजिए। इस कलयुग के प्रभाव की वजह से बता रहा हूँ, कलयुग में ब्राह्मण वही है जो हरि का भक्त है, जो आध्यात्मिक, ये नहीं कह रहा हूँ क्या हरि का ही भक्त है, जो भी शिव भक्त हो, देवी भक्त हो, मतलब निष्काम भाव से, अच्छे से, उसकी इच्छा नहीं होनी चाहिए। अगर शिव जी का भक्त भी तो निष्काम भाव से उनके चरणों में प्रेम, और शिव जी से प्रार्थना, प्रभु मुझे अपना प्रेम दीजिए, उनके चरणों में भक्ति, और कुछ नहीं मांगता, तो ऐसा व्यक्ति, क्योंकि ब्राह्मण सबका फायदा देखता है, सबका अच्छा देखता है, अपना स्वार्थ नहीं देखता, कि ब्राह्मण धर्म है ही है। तो इसी तो बताया, सतयुग में सारे ब्राह्मण तपस्या करते थे, क्यों करते थे? ताकि हमारा पूरा समाज, सारा संसार सब सुखी रहे, और उनके हित के लिए कार्य करते थे। तो आज के तारीख में जो भी किसी भी जात का, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, कोई व्यक्ति अगर समाज हित के लिए कोई भी भगवान का, हाँ, भगवान की प्रार्थना करता है, हे प्रभु मेरे सबका फायदा हो, सब लोग सुखी रहें, सब लोग अच्छे रहें, सब लोगों को मरने के बाद उनका पतन ना हो, सब भगवान के घर जाएं, भगवान की गोलोक धाम जाएं, वैकुंठ धाम जाएं, तो वो व्यक्ति ब्राह्मण को मानना है जो सबका फायदा सोचता है। तब राजा ने मना कर दिया, भाई वो तो सतयुग था, तो कहा भाई मैं ये नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो व्यक्ति भगवान की भक्ति तो कर रहा है, मेरे से मतलब मेरे परे से बाहर है, मेरी सामर्थ्य से बाहर है, मैं नहीं कर पाऊँगा। अतः आप कोई दूसरा उपाय बताइए, ताकि मैं इस जो 3 साल से वर्षा नहीं हो रही है, मैं उसको ठीक कर सकूँ। तब ऋषि ने कहा, राजन यदि ऐसी बात है तो सुनो, आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की देवसेनी एकादशी का व्रत कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपके राज्य में वर्षा अवश्य होगी। अब देखो कितनी बड़ी बात बता रहे हैं कि अंगिरा ऋषि जी कहते हैं कि भाई आप देवसेनी एकादशी कर लीजिए, इससे आपके घर, आपके जब राज्य में जो वर्षा नहीं हो रही अवश्य होगी। तो कहने का से एकादशी व्रत का तो बहुत महत्व है भाई। जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, हमारे जीवन में दुख, परेशानियां, कष्ट, हम संसार में रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, हर चीज़ से याद रखिएगा, ये मत समझिए कि मैं सुखी हूँ, किसी न किसी रूप से हर व्यक्ति दुखी है। लेकिन अगर हम भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए एकादशी व्रत करें तो हमारे जीवन में भी बहुत प्रसन्नता आएगी। इसमें कोई वो दो बात नहीं है, 100% बात है। तो यह एकादशी सब प्रकार के शुभ फल देने वाली है, सब सिद्धियों को देने वाली है तथा सब अमंगलों को नाश करने वाली है। राजन आप अपनी प्रजा परिवार के साथ इस एकादशी व्रत का पालन कीजिए। मुनिवर की बात सुनकर के राजा मानधाता को विश्वास और आत्मबल मिला, बड़े प्रसन्न हुए और उनको आत्मशक्ति मिली। अपने राज्य में आकर के आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को शयन एकादशी का अपने पूरे राज्य में अपने परिवार के साथ
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबके साथ मिल करके इस एकादशी व्रत का पालन किया। मतलब पूरे राज्य के साथ, मतलब पूरे राज्य ने किया। सोचो, राज्य में कोई भी जात, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब ने मिलकर इस व्रत का पालन किया और व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में बहुत अच्छे से वर्षा हुई, जिस सारी पृथ्वी की सिंचाई होने के कारण कुछ ही दिनों में अन्न, फल आदि भंडार भर गए। सारी प्रजा बड़ी प्रसन्न हुई। यह एकादशी सभी को सब प्रकार के सुख और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इसकी महिमा का श्रवण करने पर सही प्रकार के पाप मिट जाते हैं। मतलब जो लोग इस एकादशी कथा को श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए भी क्या होगा, सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। मतलब इस कथा को सुनने से भी हमें बहुत फायदा होता है। हरि भक्त हरि की प्रसन्नता के लिए बड़ी श्रद्धा से एकादशियों का व्रत का पालन करना चाहिए। तो सांसारिक सुख और स्वर्ग सुख, योग सिद्धि, मोक्ष या विलासा को छोड़कर केवल हरि भक्ति व हरि सेवा ही मांगना चाहिए। इस देवशनी एकादशी को प्रारंभ से होकर के देवोत्थान एकादशी तक 4 महीने तक श्री हरि का शयन काल रहता है, जिसे चातुर्मास कहते हैं। मतलब आज के दिन भगवान जो हैं देवशनी एकादशी में क्या होते हैं, भगवान को विश्राम चले जाते हैं, भगवान शयन करने चले जाते हैं। और अब से ठीक 4 महीने बाद जब हमारी देव उठान एकादशी आएगी तो भगवान उठेंगे। इसको 4 महीने का समय कहते हैं। और ये 4 महीने हमारे धर्म में कोई शादी ब्याह कोई शुभ काम नहीं होता। देख लीजिए, कृष्ण के शयन करने से, मतलब विष्णु भगवान के शयन करने से कोई शुभ काम नहीं होता। ठीक, अब इस 4 महीने की जिम्मेदारी हमारे भोलेनाथ जी पर आ जाती है, उनको देखनी पड़ती है। और इस चातुर्मास में कुछ चीज़ों का हमें त्याग भी करना पड़ता है। चातुर्मास में क्या खाएं क्या नहीं करें, चातुर्मास क्या है, इसके लिए हम कोशिश करेंगे आपको एक क्लास देने के लिए, ताकि आपकी समझ में आए। अगली बार हम कुछ प्रयास करेंगे। तो इसको हम क्या नाम चातुर्मास कहते हैं, जिससे अनवरत रूप से भागवत और कीर्तन व चातुर्मास व्रत चलता रहता है। 4 महीने तक भगवान श्री हरि का कीर्तन, कथन, कथा और व्रत और नियम चलता रहता है। महाराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से एकादशी का चातुर्मास व्रत का विधान पूछा। भगवान बोले, आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में जब सूर्य तक राशि में रहता है तब जगतपति भगवान मधुसूदन इस दिन शयन करते हैं। मतलब आज के दिन भगवान शयन करते हैं। और जब सूर्य तुला राशि में आता है तब भगवान जागरण करते हैं, तब उठते हैं 4 महीने बाद। वेदज्ञ ब्राह्मणों द्वारा दही, दूध, घी आदि पंचम से अभिषेक करके सुगंध द्रव्य लेपन करके गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के दिन भगवान का पीताम्बर वस्त्र से श्रृंगार करना चाहिए। सफ़ेद रंग की सैया पर श्वेत रंग की वस्त्र द्वारा ढक करके शयन कराना चाहिए। मतलब भगवान को आज के दिन शयन कराना चाहिए। कैसे? सफ़ेद रंग का वस्त्र पहना करके और ढक करके शयन कराना चाहिए। चातुर्मास व्रत देवशनी एकादशी, द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी, संक्रांति के दिन से ही प्रारंभ किया जा सकता है। मतलब आप चाहो चातुर्मास का जो व्रत है, चाहो तो आज एकादशी शुरू करो, या द्वादशी से, या पूर्णमासी से, या अष्टमी से। जैसा कुछ लोग पूर्णमासी से भी शुरू करते हैं, पूर्णिमा से भी शुरू कर सकते हैं, किंतु समाप्ति कार्तिक महीने की द्वादशी के दिन ही होनी चाहिए, जब हमारे भगवान जागेंगे तभी होगा। जो मनुष्य भगवान श्री हरि का भजन स्मरण करते हुए चातुर्मास 4 महीने इस व्रत का पालन करते हैं, वे सूर्य के समान तेजस्वी विमान में आरूढ़ होकर के भगवान के घर जाते हैं। भगवान के लोग विष्णु लोक को जाते हैं और अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। चातुर्मास व्रत में विष्णु मंदिर, मार्जन, पुष्पलता आदि द्वारा मंदिर का श्रृंगार और व्रत समाप्ति पर ब्राह्मणों का भोजन कराना चाहिए। मतलब 4 महीने तक मंदिर को खूब सजाना चाहिए, भगवान का भोग लगाना चाहिए, भगवान की कथा पढ़नी चाहिए, खूब अच्छे जप करना चाहिए। और जब 4 महीने पूरे हो जाएं तो ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। इस व्रत के समय, मतलब 4 महीने का जो व्रत है, इस व्रत के समय विष्णु मंदिर में दीपदान करने से मनुष्य धन और सौभाग्यवान हो जाता है। ये 4 महीने अगर आप जाएं, दीपदान किसे कहते हैं? भगवान के सामने घी का दीपक जलाना। जो इस व्रत के समय विष्णु मंदिर में प्रायः दोपहर सायंकाल त्रिकाल तक 108 बार गायत्री जप करता है। 108 बार, मतलब प्रातः दोपहर शाम 108 बार गायत्री जी का जप करता है, तो उसे फिर कभी जीवन में पाप कर्म करने में रुचि, मतलब उसका वो पाप कम करेगा। कितनी अच्छी बात है। देखो, ये 4 महीने हमें क्या करना है? सुबह, दोपहर और शाम हमें गायत्री जप करना है। कितनी बार? 108 बार, 3 बार। लेकिन ध्यान रखें,
गायत्री जप करने के भी कुछ नियम होते हैं, उस नियमों के अनुसार करें। ऐसे हर व्यक्ति गायत्री जप नहीं कर सकता। और गायत्री जप करते समय हमें गायत्री मंत्र का मुंह से कभी नहीं बोलना चाहिए। शांत स्त्रियां इस मंत्र को कभी नहीं बोलेंगी। ध्यान रखें, ये मंत्र स्त्रियां नहीं बोलती हैं, केवल पुरुषों के लिए बनाया गया है। और वो भी ध्यान रखना है, मुंह से नहीं बोलते। ये वैष्णव रूल है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। आप जिस पे चिंता ना करें, ये ऐसा है वैसा है, किसी के लिए है। तो भगवान की कृपा तभी मिलेगी जब बोल रहा हूँ। अब आप कोई चीज़ है, भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो ये नियम ही है भाई। उसे फिर कभी जीवन में पाप कर्म करने में रुचि नहीं होगी। भगवान वेद व्यास जी उस परम संतुष्ट होते हैं। ऐसा भी नहीं है, आप चिंता ना करें। आप गायत्री मंत्र नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप हरे कृष्ण महामंत्र को खूब जोर जोर से बोल सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप भगवान का ये नाम लीजिए, कोई भी ले सकता है, स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सब ले सकते हैं। नहाए हुए हो, नहीं बिना नहाए हुए हो, सो रहे हो, जग रहे हो, चल रहे हो, घूम रहे हो, कहीं भी हो, ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। उनकी कृपा से साफ कहा है, इस मंत्र का उच्चारण करने से हमारा संसार में भगवान के प्रति प्रेम अवश्य होगा। और हमें चैतन्य महाप्रभु को नित्य प्रणाम करना चाहिए, जिनकी वजह से आज हम हो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। भगवान वेद व्यास जी उस पर परम संतुष्ट होते हैं तथा विष्णु लोक को जाता है। व्रत की समाप्ति पर व्यक्ति को ब्राह्मणों को 108 तिल का पात्र देना चाहिए। वह काया मन प्राणी द्वारा किए गए समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। वो निरोग। याद रखें, ब्राह्मण कोई भी हो, लेकिन सुपात्रों को दे, कुपात्रों को ना दे। ब्राह्मण जो गायत्री संध्या नियम धर्म से रहता है, पूजा पाठ करता है, हाँ, उसको उस ब्राह्मण को दिया गया दान आपके लिए शुभ होगा और समस्त पापों से मुक्त रहता है और निरोग शरीर लेकर के सत्पुत्र का लाभ करता है। मतलब शरीर भी निरोग रहता है, उससे पुत्र की प्राप्ति होती है। भगवान जनार्दन के शयन के 4 महीनों में खटिया का तख्त पर शयन नहीं करना चाहिए। अब देखो, ये तो कलयुग का समय है, सतयुग का समय था उस समय। अब हम तो ये नहीं बोल सकते आप खटिया या पलंग में ना सोएं, क्योंकि आपको ये तो देखिए भगवान पर कृपा हो जाए तो अलग चीज़ है। ये तो आपकी इच्छा पर है कि आप सोए, लेकिन सो सकते हैं, ऐसा नहीं है बेड पर या खटिया पर। लेकिन जब तक आप, लेकिन उस समय में क्या होता था, जब सतयुग में था तो उस समय नहीं सोते थे। लेकिन अब आजकल का समय वर्तमान है, स्थिति अलग है, तो कोई नहीं, आप देख लीजिएगा। ऋतुकाल के बिना स्त्री संभोग निषेध है। इस काल में 4 महीने स्त्री पुरुष के बीच में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। ये तो कोशिश कर सकते हैं। पूर्ण उपवास, रात्रि में मात्र एक बार का भोजन आकाशपति अपनाकर भगवान के भरोसे रह करके व्रत करना चाहिए। अब जो लोग चातुर्मास का व्रत करते हैं ये उनके लिए है कि ये उनके लिए ध्यान रखें कि एक समय भोजन करते हैं और सैया का त्याग देते हैं, ज़मीन में लेटते हैं, तो उनके लिए ध्यान रखें। अब जो चातुर्मास व्रत नहीं कर रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चातुर्मास व्रत के दिनों में जो भगवान के सामने कीर्तन नृत्य करते हैं उन्हें गंधर्व लोक की प्राप्ति होती है। चातुर्मास में जो व्यक्ति गुड़ का भोजन त्याग देता है उसे पुत्र पौत्र आदि परिवार में वृद्धि होती है। जो व्यक्ति चातुर्मास व्रत काल में तेल खाना और शरीर में तेल लगाना त्याग देता है उसे उत्तम शरीर प्राप्त होता है, अब उसके शत्रुओं का नाश होता है। जो व्यक्ति चातुर्मास व्रत में कसैला, कड़वा, खट्टा, मीठा, लवण आदि को त्याग देता है उस शरीर की कुरूपता और शरीर में दुर्गंधता नष्ट हो जाती है। जो तांबुल को त्यागता है वो निरोगी होता है। जो पुष्प भोग का त्यागता है वो विद्याधर की गति को प्राप्त करता है। मिट्टी में बिना पात्र के भोजन करने वाला इंद्रलोक को प्राप्त करता है। जो नख केश धारण करता है वो विष्णु भगवान के चरण कमलों को स्पर्श करने का लाभ प्राप्त करता है। विष्णु मंदिर की परिक्रमा करने वाला हंस युक्त विमान में आसूड़ होकर के विष्णु लोक को पहुंच जाता है। तो इस तरह ये चातुर्मास के नियम है। ये आपकी इच्छा है चातुर्मास के व्रत का पालन करें। नहीं, मैं खुद नहीं कर पाता हूँ चातुर्मास का व्रत का पालन, ये आपकी इच्छा है। लेकिन चातुर्मास में कुछ चीज़ों का आप त्याग कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को चातुर्मास में हमें नहीं खाना चाहिए। तो उसके लिए हम आगे इसको क्लास में लेंगे। तब तक कि आज के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे